मेरा नाम सीमा है। मेरा गांव अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। गांव में अभी लैट्रिन जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग सुबह सुबह खेत में जाते हैं। आज सुबह जब मैं खेत में गई तो थोड़ा अंधेरा था। थोड़ी दूर पर एक लड़का रमेश बैठा हुआ था। मैंने उसको देखा और वहां से चली गई। उसका वह एक हीरा जैसा अंग मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। मुझे हंसी भी आ रही थी और गुदगुदी भी हो रही थी। मैंने पहली बार किसी का ये सामान देखी थी। आज तक मेरा मन किसी चीज में कभी नहीं हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सब करने में कितना मजा आएगा। अगर देखने में इतना अच्छा लग रहा है, ये सोचते हुए मैं घर पहुंची तो माँ ने कहा जाओ घास काट कर ले आओ। इतने में मुझे रमेश दिखा जो शायद घास काटने जा रहा था। मैं जल्दी जल्दी चली ताकि रमेश के पास पहुंच जाऊं। उसके पास पहुंचते ही रम्स बोला, अरे आज घास कहाँ मिलेगा बताना। मैं तो सचमुच उसके साथ कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं बोली चलो मैं बताती हूँ कहाँ पर है घास। तो मैं जाकर एक पेड़ के पास बैठ गई तो वह बोल पड़ा, इस पेड़ के पास कहाँ है घास पगली। मैं थोड़ा उसके पास आकर बैठ गई। अब उसके कंधे से मेरा कंधा लग चुकी थी। उसके टच होते ही मेरे शरीर के रोकने खड़े हो गए और मेरी हालात जैसे गर्म तवे की जैसे होने लगी। मैं उसको छेड़ रही थी क्योंकि उसका खीरा मुझे सुबह ही दिखाई दिया था, तो मुझे उससे खेलने का मन कर रहा था। मैं मन में ठान ली थी कि आज उसको मैं लेकर ही रहूंगी, इसलिए मैं उससे चिपकी जा रही थी। मैं घास काटने जाती हूँ तो बड़े पापा का शर्ट पहन लेती हूँ, इसलिए मैंने अपना एक बटन खोल दिया था। अब रमेश बार बार उसी तरफ देखता और कभी मेरे ओर देखता। वह भी जवान था तो सारी बातें समझ गया और उसका खीरा धीरे धीरे किसी रेलगाड़ी के सिग्नल की तरह उठ रहा था। वह भी एकदम गर्म हो गया था। अब वह मेरी बात गौर से सुन रहा था। मैं उसको कभी चिढ़ाती थी तो कभी धक्का मार देती। वह मिट्टी में गिर जाता, फिर उठकर बैठ जाता, पर वो उस चीज के लिए तैयार नहीं था। तो मुझे एक उपाय सूझी। मैंने कहा, अरे रम्स, लग रहा है तुम मर्द ही नहीं हो। तभी रम्स गुस्से से बोला, क्या बकती है, बताऊं मैं मर्द हूं या नहीं। मैं बोली बताओ। तो अगले पल रम्स ने मुझे मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए सरसों के खेत में ले गया और खेत के बीच में पटक दिया। अब मैं कमर के बाल गिरी तो मैं दर्द से कराह उठी, लेकिन मैं देख रही थी कि रमेश की आंखों में प्यार था, इसलिए मैं उस दर्द को बर्दाश्त कर गई। कुछ सेकंड के बाद रम्स का वही तमंचा बाहर निकला, जैसे वह गोली मारने की फिराक में था। मैं भी अपनी टांगें फैला दी ताकि वह तमंचा चला सके। फिर वहीं पर बैठ गया और बैठते ही मेरे साथ प्यार का खेल खेलने लगा। मुझे तो अजीब सा मजा आ रहा था। मैं तो आंखें बंद करके उस मजे का स्वाद ले रही थी और मैं गर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। मेरी बात का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा और वाकई में वह मर्द था जो मुझे 10 मिनट तक प्यार करता रहा और फिर उठा बाहर निकल गया। मैं भी तैयार होकर 2 मिनट के बाद निकल गई और हम दोनों पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, आराम करने लगे। अचानक वह बोल पड़ा, बताओ मैं मर्द हूँ या नहीं। मेरी नजरें शर्म के मारे नीचे झुक गई और मैंने अपना माथा उसके कंधे पर टिका दिया और उसने मुझे प्यार से गले लगा लिया। रम्स से मिलने के बाद अब मैं बहुत खुश थी। अब कभी कभी मैं और रमेश सरसों के खेत में प्यार करते और बहुत बहुत मौज मस्ती किया करते हैं।